रेलवे बोर्ड हमेशा से ही प्रश्नों को रिपीट करता आ रहा है। रेलवे बोर्ड पिछले सालों के पेपर में से ही वापस प्रश्नों को रिपीट करता है, इसलिए ये प्रश्न वही है जो 2018 एएलपी टेक्नीशियन में आए थे। इसलिए जितना हो सके पिछले सालों के प्रश्नों को ही पढ़ने का प्रयास करें ताकि हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी शानदार हो सके। ये प्रश्न साइंस के टॉप प्रश्नों में से हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स, रेलवे भर्ती बोर्ड, लोको पायलट, रेलवे ड्राइवर भर्ती, आरआरबी, एएलपी एंड टेक्नीशियंस 2018, प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर, सब्जेक्ट एएलपी टेक्नीशियंस। पहला क्वेश्चन है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक पीछे की ओर धकेलती है। ये उदाहरण न्यूटन से नियम को दर्शाता है। तो इसका ए गति का पहला नियम, बी गति का पहला और दूसरा नियम, सी गति का तीसरा नियम, डी गति का दूसरा नियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी गति का तीसरा नियम। फिर पौधों में हार्मोन के संचार के कारण वे प्रकाश की ओर झुक जाते हैं। ए एब्सिसिलिक अम्ल, बी ऑक्सिन, सी साइटोकाइनिन, डी ग्रेबेलिन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी ऑक्सिन। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत प्रवाह को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ए रियोस्टेट, बी अमीटर, सी वोल्टमीटर, डी गैल्वेनोमीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा बी एमीटर। फिर अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के ऊंचाई से गिरने पर इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा का क्या होता है? ए इसकी स्थितिज या गतिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, बी इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, सी इसकी स्थितिज और गतिज ऊर्जा कम हो जाती है, डी इसकी स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है जबकि गतिज ऊर्जा घट जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी इसकी स्थितिज ऊर्जा कम हो जाती है जबकि गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ए पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, बी पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान है, सी पदार्थों के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और डी पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी पदार्थों के कण स्थिर अवस्था में होते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस आधार पर व्यवस्थित किया गया है? ए घटती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या, बी परमाणु संख्या में कमी, सी परमाणु संख्या में वृद्धि, डी बढ़ती हुई परमाणु द्रव्यमान संख्या। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी परमाणु संख्या में वृद्धि। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, तो अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ए 7, बी 14, सी 5 और डी 11। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका उत्तर होगा ए 7। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व नहीं है? ए टाइटेनियम, बी प्लूटोनियम, सी थोरियम, डी यूरेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए टाइटेनियम। फिर अगला प्रश्न है, शुष्क लिटमस पेपर पर शुष्क HCl गैस की क्या क्रिया होती है? ए नीला लिटमस पेपर सफेद रंग में परिवर्तित हो जाता है, बी नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है, सी नीला लिटमस पेपर लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है, डी लाल लिटमस पेपर नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसका आंसर है बी नीला या लाल लिटमस पेपर अपना रंग नहीं बदलता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित जानवरों में से कौन सा सरीसृप वर्ग से संबंधित नहीं है? ए कछुआ, बी सांप, सी मेंढक, डी मगरमच्छ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा सी मेंढक। फिर अगला प्रश्न है, युग्मक संलयन को किसके रूप में परिभाषित किया गया है? ए अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन, बी एक शुक्राणु के विखंडन, सी एक अंडे के विखंडन, डी सहकोशिका के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए अंडे के साथ शुक्राणुओं में से एक का संलयन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? ए Ca, बी Na, सी Pb और डी Al। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा ए Ca, कैल्शियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 13, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन ए लिटमस को प्रभावित नहीं करता है, बी लाल लिटमस को नीले रंग में परिवर्तित करता है, सी लाल और नीले दोनों लिटमस को प्रभावित करता है, डी नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी, नीले लिटमस को लाल में परिवर्तित करता है। फिर निम्न में से कौन सी धातु सबसे अधिक आघात वर्धनीय है? ए जेड जिंक, बी Ag, सी Al, डी Na। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी Na, सोडियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर लौ उत्पन्न होती है? ए नीली, बी लाल, सी हरी, डी नारंगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नीली। फिर अगला प्रश्न है, CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? ए 44, बी 27.3, सी 12, डी 14। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी 27.3। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? ए लोमड़ी, बी खरगोश, सी बाघ, डी कुत्ता। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा बी खरगोश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवेग की इकाई क्या है? ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1, बी kg/ms, सी kg/ms2, डी kg/ms² -2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा, इसका आंसर है ए किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड -1। फिर अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि कार्य की दर कहलाती है? ए संवेग, बी बल, सी शक्ति और डी ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी शक्ति। फिर अगला है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। ए एनाफेज, बी प्रोफेज, सी मेटाफेज, डी टेलोफेज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी मेटाफेज। फिर अगला प्रश्न है, किसी तरल की समान मात्रा के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया की गति सबसे धीमी होगी? ए हिमांक, बी क्वथन, सी संघनन, डी वाष्पीकरण। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी वाष्पीकरण। फिर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए विद्युत पंखा, बी विद्युत सेल, सी हेयर ड्रायर, डी विद्युत हीटर। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा बी विद्युत सेल, बी विद्युत सेल। फिर अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में से एक का एल्यूमिनियम की जगह लेता है? ए जर्मेनियम, बी स्कैंडियम, सी गैलियम, डी टाइटेनियम। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा सी गैलियम। इसका आंसर होगा गैलियम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रा प्रजनन करता है? ए विखंडन द्वारा, बी बाइनरी विखंडन द्वारा, सी मुकुलन द्वारा, डी बहु विखंडन द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका आंसर होगा सी मुकुलन द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, जब एक वस्तु एक समान वृत्तीय वेग उत्पन्न करती है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? ए द्रव्यमान, बी संवेग, सी गति और डी दिशा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा डी दिशा। डी दिशा। फिर अगला प्रश्न है, इम्प्लांटेशन किसकी प्रक्रिया है? ए भ्रूण और इसकी पोषण के विकास, बी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना, सी माता के शरीर के अंदर एक बच्चे का विकास, डी माता के रक्त से प्लेसेंटा के माध्यम से पोषण। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी एक गर्भाशय के लाइनिंग से युग्मनज का जुड़ना। फिर अगला प्रश्न है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? ए उदासीन, बी उभयधर्मी, सी क्षारीय, डी अम्लीय। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आ जाएगा डी अम्लीय। फिर अगला प्रश्न है, यदि किसी विलयन से नीला लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका पीएच स्तर कितना होने की संभावना होती है? ए 7, बी 9, सी 8, डी 6। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर होगा डी 6। फिर अगला प्रश्न है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को किस नाम से जाना जाता है? ए गीला बर्फ, बी ठोस बर्फ, सी सूखी बर्फ, डी गैस बर्फ। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी सूखी बर्फ या शुष्क बर्फ।